चुनाव का अभी आगाज होने में वक्त है और अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी के सियासी फील्ड पर हर पार्टी अपने अपने दावे वादे करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जहां आज वाराणसी में थी, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, 2022 के लिए जीत का आशीर्वाद भी मांगा। वहीं सहारनपुर में अखिलेश यादव ने रैली की, लखीमपुर कांड को लेकर योगी और पीएम मोदी पर हमला किया। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे ओवैसी आज बलरामपुर में थे। ओवैसी ने अब्बाजान के बहाने योगी पर निशाना साधा, अपनी पार्टी को मुस्लिमों के लिए एकमात्र विकल्प बता डाला। बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी बड़ी मीटिंग की है। बीजेपी की इस मीटिंग में 2022 चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। आज यूपी में योगी सरकार के खिलाफ 3 फ्रंट खुले। सबका टारगेट बीजेपी की योगी और मोदी सरकार थी। प्रियंका गांधी ने मोदी के गढ़ में घुसकर टारगेट किया तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर से अखिलेश यादव आग उगलते नजर आए और तीसरा फ्रंट तराई क्षेत्र से भाईजान ने खोल दिया। प्रियंका के 3 मंदिरों के दर्शन पर ब्रेकिंग न्यूज बनी। उधर अखिलेश ने योगी पर पर्सनल अटैक कर हेडलाइन दी थी, लेकिन सबसे तीखा हमला असदुद्दीन ओवैसी का था। योगी सरकार पर प्रियंका, अखिलेश और ओवैसी का ट्रिपल अटैक रिपोर्ट में देखिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काशी में किसान न्याय रैली का आगाज दुर्गा सप्तशती के श्लोक से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्लोक पढ़ने से पहले यह भी बताया कि नवरात्रि का चौथा दिन है और उनका व्रत है, इसीलिए मां दुर्गा की स्तुति से अपने भाषण की शुरुआत करना चाहती हैं। अब ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको भी समझने की जरूरत है। यूपी में चुनाव है, पॉलिटिक्स धर्म जाति पर चलती है, धर्म जाति के नाम पर सरकार बनती और बिगड़ती है, और यूपी की पॉलिटिक्स में धर्म की कितनी जरूरत है ये प्रियंका बखूबी जानती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी क्षेत्र है और यूपी के हिंदू वोटर्स का सेंटर पॉइंट, यहां से हिंदू वोटर्स को डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने मंदिर मंदिर दर्शन से शुरुआत की। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन और काशी विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना। यहाँ से प्रियंका ने अन्नपूर्णा देवी मंदिर जाकर मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया। फिर बनारस के हृदय में बसे दुर्गा कुंड मंदिर में मां कुष्मांडा के दर्शन किए। कहा तो ये गया कि सब पॉलिटिक्स है, यूपी चुनाव है, इसीलिए फोटो सेशन शुरू हो गया। हालांकि इसका जवाब प्रियंका ने दिया। जब भी मैं बनारस आती हूँ, मैं काशी आती हूँ, ये मेरी आस्था है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मां दुर्गा के दर्शन के बाद वो रोहिनिया में जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान तक पहुंची, जहां पूरा मजमा सजा था। यूपी कांग्रेस ने जबरदस्त इंतजाम किए थे, पूरा मैदान खचाखच भरा था और मंच भी। अजय लल्लू, दीपेंद्र हुड्डा, यूपी के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, भारी भरकम फौज डटी थी। इसकी वजह थी 2022 में प्रियंका चुनाव में प्रचार का आगाज कर रही थी, वो भी उस जगह पर जो उनके सबसे बड़े सियासी विरोधी का गढ़ है। अब जिस तरह से लखीमपुर खीरी को लेकर प्रियंका ने सियासी लीड ली है, विरोधियों से लेकर प्रतिद्वंदी तक अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर है। आज भी प्रियंका ने लखीमपुर खीरी को लेकर योगी और मोदी दोनों को टारगेट किया। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए।
प्रियंका गांधी ने अपने बनारस के प्रोग्राम को चुनावी कहने से इनकार किया था, लेकिन रैली में वो पूरी बातें चुनाव को ही ध्यान में रखकर कह रही थी। इस बयान को सुनिए, समझ जाएंगे। इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। ये तो तय है कि यूपी चुनाव में लखीमपुर बड़ा टॉपिक रहेगा, क्योंकि एक मोर्चा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खोल रखा है। आज वो सहारनपुर में थे, पूरे सियासी जलवे के साथ। अखिलेश की पॉलिटिक्स क्या कह रही है वो भी बताएंगे, पहले इसे सुनिए। जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। अखिलेश ने सहारनपुर में करीब 45 मिनट तक स्पीच दी। लखीमपुर से लेकर यूपी चुनाव तक का प्लान शेयर किया, लेकिन योगी पर पर्सनल अटैक कर एक बार फिर से अखिलेश ने मामला गरमा दिया है। जब इन्होंने भगवान को याद किया, राधे कृष्ण का, सीता राम कहा, आपने जो जोड़ियों का याद दिलाया है, हमारे लखनऊ वाले पे तो कोई जोड़ी नहीं है। और कहीं वही बात है, हम ये नहीं कहते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ये चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें, कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहां से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिल के आएगा वही नाम बचा रहेगा। आज प्रियंका और अखिलेश ही हॉट न्यूज नहीं रहे। लखीमपुर का नाम लेकर हैदराबाद वाले भाईजान भी कूद पड़े। बलरामपुर में रैली थी और अंदाज बयां वही था जिसके लिए जाने जाते हैं। बात किसानों से शुरू की और अपने एजेंडे पर खत्म। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया, खाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या हो रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा। अच्छा, फिर सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे।
आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चलता? तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। जब से मंत्री जी के बेटे पर आरोप लगे हैं, तब से कांग्रेस समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है। ब्राह्मण पॉलिटिक्स का चेहरा बन रही बीएसपी भी फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। ओवैसी को इस रेस में पीछे रह जाने का डर सता रहा है, तो आज वो भी खुलकर सामने आ गए। मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते। अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।